अक्षसंधि के अंतर्गत अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि का अध्ययन किया। दीर्घ विधायक जो है एक ही सूत्र ग्रंथकार ने यहाँ रखा है। अब दीर्घ संधि के निरूपण के बाद पूर्व रूप संधि का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो सूत्र है क्या करता है? पूर्व रूप संधि करता है। पूर्व रूप क्या संधि करता है? पूर्व रूप संधि करता है। पूर्व रूप संधि करने वाला क्या सूत्र है? क्या सूत्र है? एकः पदान्तादति। एकः यह पंचमी के एक वचन का रूप, ठीक है। एकः पंचमी के एक वचन का, और ये पदान्ताद भी कहाँ का है? पंचमी के एक वचन। बच क्या गया? अति, ये सप्तमी के एक वचन। तो एकः पदान्तादति, इस सूत्र में कितने पद हैं? पदात्मकम इदं विधि सूत्रम। परस पूर्व रूप संधि विधायकम विधि सूत्रम। तो देखो, एकः पदान्तात् अति, ये 3 पद, तथा इसमें एकः पूर्व प्रयोग का अधिकार आ रहा है, ठीक है। अब 2 पंचम अंत है, समान विभक्ति अंत है, एकः भी और पदान्तात्। तो पदांत जो एंग, दोनों समान है ना, तो दोनों का अभेदेन अन्वय होता है। जब समान विभक्त्यंत पद रहते हैं तो समान विभक्त्यंत पदों से उपस्थित अर्थों का अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो जो एंग होगा उसको कैसे होना चाहिए? पदांत होना चाहिए। मतलब जो पदांत हो वही एंग हो, जो एंग हो वही पदांत हो, तो उसको बीच में रख देना अभिन्न। तो पदांता भिन्न जो एंग, पदांत से अभिन्न जो एंग, पदांता भिन्न जो एंग, उस एंग से, एंग क्या है? प्रत्याहार है। यहाँ जो एंग है वो क्या है? प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, कौन कौन? ए और ओ, समझा गया? तो एंग प्रत्याहार बोध्य वर्णों से, वो एंग प्रत्याहार बोध्य वर्ण कैसे हो? तो पदांत में विद्यमान है, ठीक है। तो पदांत एंग प्रत्याहार बोध्य एकार ओकार रूप जो वर्ण है, उन वर्णों से अति परे, अति में तपर करना है ना, तो मतलब ह्रस्व आकार ही लेना है, दीर्घ आकार नहीं लेना। क्या सूत्र है? तपरस तत्काल से के द्वारा, या तपर होने के कारण वह आकार तत्काल का ही बोधक होगा, अतत्काल का बोधक नहीं होगा। ह्रस्व आकार ही लेना है। तो पदांत एंग से ह्रस्व आकार के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। क्या हुआ? पदांतात् एंगः अति परे पूर्व पर पूर्व एकादेश, पूर्व एकादेश, पूर्व एकादेश। पूर्व एकादेश का मतलब हो पूर्व बड़ा हो जाता, ऐसा नहीं है। पूर्व की तरह है, एक कोई विजातीय वर्ण होता है, इसमें एक भिन्न वर्ण ही होता है। अर्थ में कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम छोटा सा और सामान्य सा अर्थ है कि पदांत एंग से, पदांत जो एंग मतलब पद के अंतिम में विद्यमान है। पदांत अंत शब्द का अर्थ होता है चरमावयव। क्या होता है? चरम अवयव, लास्ट पार्ट, तो जिसके बाद कुछ ना हो उसको हम अंत कहते हैं। तो पदांत मतलब पद का चरमावयव। तो पद चरमावयव जो एंग, मतलब एंग बोध्य वर्ण, पद चरमावयव जो एंग प्रत्याहार बोध्य वर्ण, उन वर्णों से ह्रस्व आकार के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व एकादेश होता है। बस सुना गई? अब यहाँ कहोगे पूर्व तो दिख नहीं रहा, आदेश बोधक तो कुछ है नहीं ना, आदेश कहां से आएगा? तो एक सूत्र है अमिपूर्वः। क्या सूत्र है? अमिपूर्वः। प्रश्न ये एक सूत्र है, क्या सूत्र है? अमिपूर्वः। इससे पूर्वा पद की अनुवृत्ति आती है। नहीं तो प्रश्न होगा कि भाई पद सूत्र में तो पूर्व शब्द है ही नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं पूर्व आदेश करता है? होगा कि नहीं? तो सूत्राधीना वृत्ति, वृत्ति जो है सूत्र के अधीन होती है। सूत्र में जो पद रहते हैं उनका अर्थ ही वृत्ति में बताया जाता है।
अब सूत्र में पूर्व है ही नहीं तो उसका अर्थ वृत्ति में कहां से आ गया? उसके लिए एक नियम बता के रखे हैं ग्रंथकार पहले से ही। क्या? सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र सूत्रेषु अदृष्टम पदम। सूत्र में पूर्व शब्द अदृष्ट था, उसको सूत्रांतर हो गया कौन? अभिपूर्व। अन्य सूत्रमिति सूत्रांतरम, अन्य सूत्र है अमीपूर्व, उस अमीपूर्वा से पूर्वाक्षर वृत्ति इसमें करना है। तो क्या अर्थ होगा? पद चर्मावयव जो एंग प्रत्याहार बोध्य वर्ण उससे ह्रस्व आकार के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व एकादेश। अर्थ समझा गया? क्या अर्थ हुआ? अव्यवहित परे अति परे ह्रस्व आकारे, अव्यवहित होना चाहिए, पंचमी का अर्थ अव्यवहित भाव उपस्थित होगा। तो पद चर्मावयव एंगाव्यवहिते, पद चर्मावयव एंगाव्यवहिते ह्रस्व आकारे परे पूर्व परयोः स्थान अचोः स्थाने पूर्व एकादेश। समझ गया? पूर्व एकादेश पहला वाला हो जाता, ऐसा नहीं है। उसके स्थान में पूर्व और पर के स्थान में नया जो है उसी के सजातीय आदेश होता है, उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा आता है। हम उदाहरण से समझते हैं। क्या उदाहरण दिया? हरे अब और विष्णु दोनों हम लिख देते हैं। विष्णु अब का मतलब क्या है? रक्ष। अब का अर्थ क्या है? रक्षक। बताया था ना, कहां पर पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे अब धातु का अर्थ है रक्ष, अवरक्षणे। अवतु मतलब हमारी रक्षा करो, ऐसा करते हैं। यहाँ अब का प्रयोग किया है लोट लकार में। तो ये जो हरे दिख रहा है और विष्णु दिख रहा है, कहाँ का रूप है? संबोधन का रूप है कि नहीं? तो हे हरे अब, हे हरि हमारी क्या करो? अच्छा करो। हे विष्णु अब, हे विष्णु की रक्षा करो। तो यहाँ देखो, ये जो ए दिख रहा, एकार दिख रहा है, वो एंग प्रत्याहार में आता है कि नहीं? और पद चर्मावयव है कि नहीं? पद कौन हो गया? हरे। उसका चरम अवयव है एकदम लास्ट पार्ट। तो पद चर्मावयव एंग हो गया, हरे शब्दावयव रेपोत्तरवर्ती एंग। पद चर्मावयव एंग कौन मिल गया? हरे शब्दावयव रेपोत्तरवर्ती एकार। उससे ह्रस्व आकार पर में है, तो यहाँ इस सूत्र के द्वारा पूर्ण रूप करना। लेकिन उससे पहले और किसी की प्राप्ति दिख रही है? जिसकी एचो यवायावः इस शास्त्र के द्वारा पूर्व रूप की प्राप्ति हरे हरे अब यहाँ पर अयादेश प्राप्त है, विष्णु अब में अवादेश प्राप्त, अब प्राप्त। तो दोनों जगह एचो यवायावः की प्राप्ति रहेगी। उस एचो यवायावः का ये अपवाद है, उसको बाध करके ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पूर्व रूप हम कर देंगे। तो ये जो दो दिख रहे हैं, एकार और अकार, इन दोनों के स्थान में पूर्व कौन है? ए। इसके सजाती है, इसकी तरह दूसरा ए आ गया। बस सुना गई? विष्णु और अब। तो विष्णु में एक है ओकार, उससे ह्रस्वकार पर में है अव का आकार, दोनों के स्थान में पूर्व की तरह आ गया। कौन हो गया? ओ हो गया। बस सुना गई? क्या हो गया? ओ। ये यही वाला नहीं है कि पूर्व वाला ही नहीं हो गया, उसके सजाती एक दूसरा वर्ण वहां दोनों के स्थान में होगा। तो क्या रूप बनता है? हरे वाह, ऐसा फिर वाह, ऐसा जो रूप बनेगा। बस सुना गई? अब जो है कई सारे आजकल की जो पुस्तकें छप रही हैं,
वहां क्या लिखा रहता है, हरेव के स्थान में हरेव ऐसा है, और यहाँ पर क्या रहता है विष्णु ऐसा भी मिलता है, रहता है नहीं। तो ये जो सब चिन्ह लगाने का है उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल में लगा रहता है, एस की टाइप दिखता है, एस नहीं है अंग्रेजी का, उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह, ये चिन्ह है, इसका नाम अवग्रह है। ये अवग्रह चिन्ह लगाने की परंपरा जो है बहुत बाद में चालू है, पहले अवग्रह चिन्ह नहीं लगाया गया। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, जहाँ ग्रंथकार का विच्छेद करके बताते हैं कि जो है भ्यसोभ्यम सूत्र है, वहाँ एक पाठ किया गया भ्यसो अभ्यम छेदा, अभ्यम ऐसा छेद करते हैं, मतलब वहाँ खंडाकार नहीं लगाना, पांडित जी ने नहीं लगाया, तो ये बहुत बाद में जो है खंडाकार लगाना जो है चालू किया गया, ये अवग्रह चिन्ह लगाना चालू किया। उसमें क्या, तो उसको कहते हैं चंपक पुष्प न्याय। ये लगाने के लिए न्याय प्रयोग करते हैं। क्या न्याय है? ये चंपक पुष्प न्याय, क्या कहते हैं? चंपक पुष्प न्याय जो है, एक जो है देवदत्त था, उसने देवदत्त ने क्या किया, चंपे के फूल तोड़ करके लाया एक पात्र में लाया, और उसकी माता जी को पूजा करना था, तो माता जी क्या की, वो फूलों को ले जा करके सब चढ़ाया ही भगवान के मंदिर में। लेकिन वो जब बाद में आता है तो क्या देखता है, फूल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चंपे की गंध जो है आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो देखा कि जिस पात्र में रखे थे उसी पात्र में वो गंध प्रतीत होती, उसी पात्र से ही वो गंध महसूस हो रही है, उसी से निकल रही है। तो क्या है, चंपक तो चला गया है, चंपा जो पुष्प था वो तो चला गया, लेकिन अपना क्या है निशानी छोड़ गया कि वो यहाँ था, गंध छोड़ जाता नहीं। उसी प्रकार पूर्व रूप हो गया, मतलब वो गया, अब ना तो ये वाला ए है ना तो ये आ, वो दोनों के स्थान में हुआ ना, दोनों के स्थान में जब ए हुआ तो उसकी निवृत्ति ही हो जाएगी। तो क्या रूप बनेगा? हरेव विष्णु। क्या बनेगा? हरेव विष्णु। कुछ लोग चंपक पुष्प न्याय के अनुसार जो है ऐसा बीच में एक अवग्रह चिन्ह भी डाल रहे हैं, उसको जरूरत वस्तुतः नहीं। और जो लोग उसका, कुछ लोग क्या करते हैं, अवग्रह लगा रहता है तो उच्चारण को इसे करते हैं, क्या करेंगे, हरे अब, तो होने के बाद भी जो है संधि होने के बाद भी क्या उच्चारण करते हैं, हरे अब, तो बिल्कुल एकदम नितांत असाधु है उनका आचरण। क्या है वो जो एकदम पूरा हो, ठीक नहीं है, ऐसा जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ए हो चुका है ना, ए हो चुका है, वो हो चुका है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? तो उस प्रकार जो उच्चारण करते हैं ठीक है, बस वो इसलिए लगा दिया जाता है कि लोगों को पता चल जाए, जो संधि नहीं पढ़े हैं, व्याकरण नहीं पढ़े हैं, ऐसे अन्य विभागीय छात्रों को पता चल जाए। यहाँ पर पहले क्या था, आधी था, और जहाँ दीर्घ वाले के स्थान में होता है ना दीर्घ, वहाँ इधर दो ठो लगा रहता है, वेद में कई सारे रहता है नहीं, दो भी लगा रहता है, मतलब वहाँ दीर्घ आ था। इस बात को बताने के लिए दो अग्रह लगा, लेकिन वस्तुतः उनकी जरूरत बस में गई। तो हम लोगों ने एका पदांता नदी को पढ़ा कि पदांत मतलब पद चर्मा वयव जो एंग, उस एंग से ह्रस्व आकार के परे रहते पूर्व वर्ण के स्थान में क्या होता है, पूर्व एकादेश, पूर्व वाला होता है, ऐसा नहीं है, तत्सजाति एक विलक्षण वर्ण होता है, अतिरिक्त एक कोई वर्ण उसी की तरह दिखने वाला होता है। बस में यहाँ ये ध्यान देना है कि उस एंग को क्या होना चाहिए, पदांत में विद्यमान होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जहाँ पदांत नहीं है वहां पर इसकी प्रवृत्ति नहीं। देखो चयनम प्रयोग करे हैं, ची धातु है, उससे जो है लुट प्रत्यय करिए, लुट के स्थान में क्या हो गया, अन हो गया, युवोर अनाको से अन हो जाए, और ची को होकर क्या हो गया, चे हो गया, चे, तो चे अन। अब चे अन यहाँ पर अगर कहेंगे कि जो एंग से परे पदांत विशेषण ना दिया जाए, पदांता हटा दे, तो अर्थ क्या होगा, एंग से परे ह्रस्व आकार के रहते हुए पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप होता है। यहाँ भी पूर्व रूप होने लगेगा ना, लेकिन हमको क्या रूप बनाना है,
चयनम बनाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। भवनम बन पाएगा? भो और जो है अन, तो अवादेश होके भवनम बनता है। भो अव नहीं, भो अति, भो अति, और वहां पर अवादेश होके क्या बनता है ना, भो अति। ये सब का आकार है प्रतीक प्रत्यय, भो आति। यहाँ पर भी अवादेश होके क्या बनता है? भवति। अगर पदांतार्थ विशेषण नहीं देंगे तो सूत्र कहाँ लगेगा? मतलब पदांत एक में भी लगेगा और अपदांत में भी लगेगा। जहां कहीं भी एम होना चाहिए, एम से ह्रस्व आकार के परे रहते इसकी प्रवृत्ति होने लगे, और हो जाए तो भो आती, यहाँ पर भी यही हो जाएगा, तो भोति रूप बनेगा, भवती नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार चयनम भवनम इत्यादि नहीं बन पाएगा। बात समझा गई? इसलिए क्या विशेषण डाल दिया? कि पदांत में इसकी प्रवृत्ति होती है। समझा गया? इसीलिए गसिगसोश्चा सूत्र भी चरितार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? गसिगसोश्चा सूत्र है, षष्ठी एकवचन में क्या रूप बनता है? हरे विष्णु बनता है कि नहीं? हरे विष्णु। स्थिति क्या रहती है? हरे अस। अरे हरि शब्द है, गस प्रत्यय लाए तो क्या स्थिति हो गई? हरि अस। घेर गीति से गुण कर देते हैं, हरे अस। अब अगर ये सूत्र ही लग जाए, एंगा पदांता गति से ही पूर्व रूप के हरे प्रयोग बन जाए, तो वहां पर गति का सोचा बनाने की जरूरत है। इसीलिए जब हम ऐसा कहते हैं कि पदांत में ही लगता है, तो जो अपदांत में नहीं लगेगा, अपदांत के लिए गति का सोचा सूत्र जो है अब आवश्यक हो जाएगा, उसकी चरितार्थता वहां हो जाती है। बात सुना गई? तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने एगा पदांता गति इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप संधि का भी अध्ययन किया। अभी कितना समय हो गया?